कैसे हैं आप सब। तो हमने एस्टेट PYQ सीरीज़ शुरू कर रखी है और अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्टेट 2025 के लिए, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और एस्टेट आप जानते हैं NCERT बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, तो जितने भी PGT बायोलॉजी के एग्ज़ाम हैं जैसे KVS, DSSS, NVS, ये इनमें NCERT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी मैंने DSSS का PYQ करवाया था तो आपने देखा ही होगा। तो आप सबके लिए एक प्रैक्टिस सेट हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। 90 से 130 तक अपने क्वेश्चन हो चुके थे। ये 131वां क्वेश्चन है जिसमें कि सभी टाइप दे रखे पार्थिनोजेनेसिस के, ठीक है। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, आर्हेनेटोकी, थैलीटोकी, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो सबसे पहली बात, पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है। तो चलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे ताकि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है। इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an unfertilized egg develops into a new individual without fusion with a male gamete, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के इंडिविजुअल का बनना, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। और ये एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। आप पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन आप समझ गए। तो बाकी इसके टाइप्स हैं। पहला है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि उस जनरेशन में सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होएगा। वहाँ पर बिल्कुल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ओनली बाय पार्थिनोजेनेसिस और मेल आर अब्सेंट और वेरी रेयर। इस जनरेशन में या तो मेल अब्सेंट होंगे या बिल्कुल कम होंगे, बहुत कम होंगे, वेरी रेयर, ठीक है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी। कंप्लीट का अपन ने देख लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और मेल या तो अब्सेंट होंगे या रेयर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और पार्थिनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बोथ सेक्सुअल एंड पार्थिनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन अकर इन द लाइफ साइकिल। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हनी बी। हनी बी में क्या होता है कि जो क्वीन है ना, वो ड्रोन्स तो रिप्रोड्यूस करती है बाय पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और वर्कर्स या क्वीन बनती है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन अपन को देखने को मिल गया, पार्थिनोजेनेसिस भी और फर्टिलाइजेशन भी। अगर आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ड्रोन्स का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। तो ड्रोन्स तो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं, तो ड्रोन्स का प्लॉइडी लेवल होएगा N, और क्योंकि वर्कर और क्वीन बनी है फर्टिलाइजेशन से तो इनका प्लॉइडी लेवल होएगा 2N, ठीक है। ये डिप्लॉयड होंगे और ड्रोन्स हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं आर्हेनेटोकी। आर्हेनेटोकी और थैलीटोकी बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं और इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आर्हेनेटोकी में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग मेल बनाता है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनता है, ठीक है। हैप्लॉयड मेल बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। और थैलीटोकी में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनते हैं। फीमेल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, ठीक है। तो आर्हेनेटोकी में मेल बनेगा, थैलीटोकी में फीमेल बनेगी। एंड एम्फीटोकी में जो अनफर्टिलाइज्ड एग है मे डेवलप इनटू आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। मेल या फीमेल कुछ भी बना सकता है। तो ये सभी टाइप्स थे अब पार्थिनोजेनेसिस के। तो चलिए अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये सभी कॉलम 1 में सभी पार्थिनोजेनेसिस के टाइप हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में मैंने बताया था कि मेल या तो अब्सेंट होंगे या वेरी रेयर होंगे, ठीक है। तो कहाँ पर है मेल रेयर, तो सेकंड आ जाएगा, ये एक्सक्लूसिवली इसमें फीमेल मिलेंगी और मेल रेयर होंगे या फिर अब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ए का सेकंड आ जाएगा। ए का सेकंड किस में, ठीक है।
और फिर आर्यना टोकी में क्या बताया था कि आर्यना टोकी में अनफर्टिलाइज्ड एग मेल बनाता है, ठीक है, वहाँ पर मेल बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो यहाँ पर आएगा हैप्लोइड मेल पार्थेनोजेनोट्स, ठीक है। अब सी पे आ जाएंगे। सी थैलेटोकी मैंने बताया था कि अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनती है, ठीक है, फीमेल बनती, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस अपन को देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस का बताया था कि जनरेशन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका जाएगा थर्ड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की टाइप है ये, तो ये आपको 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन क्लियर होएगा। आप वीडियो वापस से शुरू करके देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। ये हार्ड एंड स्टोनी शेल्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड कोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो जैसे अपन कुछ फ्रूट्स खाते हैं गवावा वगैरह, चीकू वगैरह, तो अपन को थोड़ा ग्रीटी सा फील होता है, ठीक है, वो अलग ही टेस्ट होता है उसका। तो वो किसकी वजह से होता है? तो प्लांट टिश्यू होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये ग्रीटी सा जो अपन को फ्लेवर आता है गवावा वगैरह में, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से होता है। तो इसका आंसर थर्ड आएगा, स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्या होती है? स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई सेल्स होती हैं। तो इसका आंसर थर्ड आएगा। एंड बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये आप देख रहे हैं, ये लिविंग टिश्यू है, ठीक है। पेरेन्काइमा का ज़्यादातर काम स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस वगैरह से है। कोलेनकाइमा जो है इलास्टिसिटी और मैकेनिकल सपोर्ट पर प्रोवाइड करता है ट्री को, ठीक है। और प्रोसेनकाइमा है, ये भी पेरेन्काइमा का ही एक टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका स्क्लेरिड्स आ जाएगा, यानी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये भैया अपना क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन से, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, ओप्रेन, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी वेराइस, तो ये इन सब की स्टेटमेंट्स दे रखी कि इन्होंने मेनली किस कॉन्सेप्ट पे काम किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को बहुत जानी पहचानी टर्म लग रही लैमार्क। लैमार्क का भाई बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, ठीक है। ये सब तो आप जानते हैं, लैमार्क ने दी थी ये स्टेटमेंट की यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन वाली, ठीक है। फिर आता है डार्विन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन दो से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। जो ह्यूगो डी वेराइस हैं, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इसका साल्टेशन आ जाएगा। साल्टेशन का मतलब ये है म्यूटेशन से ही होता है, ठीक है। और फिर बच गया ओप्रेन। ओप्रेन ने एबायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाए थे और अपनी थ्योरी को नाम दिया था एबायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो ये ना बुक्स के बारे में बताया है, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। और यहाँ पर बताना है, इनकरेक्ट पेयर अपन को चूज़ करना है, ठीक है। पहला है थियोफ्रास्टस, फिर है लीनियस, फिर गैस्पर्ड बोहिन, और फिर है लास्ट में बेंथम एंड हुकर। तो थियोफ्रास्टस के सामने स्पीसीज प्लैंटेरम दे रखी है और लीनियस के सामने हिस्टोरिया प्लैंटेरम दे रखी है। तो ये दोनों ही ए एंड बी गलत हैं, क्योंकि थियोफ्रास्टस ने तो बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लैंटेरम, ठीक है। थियोफ्रास्टस की बुक थी हिस्टोरिया प्लैंटेरम एंड लीनियस की बुक थी स्पीसीज प्लैंटेरम, ठीक है। तो ये दोनों आपस में उल्टा दे रखा है। बस यही अपन को बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो फिर ए एंड बी आ जाएगा इसका आंसर, ओके। सी ऑप्शन है गैस्पर्ड बोहिन। तो इसके सामने लिखा है पीनेक्स थिएट्री बोटेनिकी, तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने यही बुक लिखी थी, पीनेक्स थिएट्री बोटेनिकी। एंड नेक्स्ट है बेंथम एंड हुकर, इन्होंने लिखी थी जेनरा प्लैंटेरम, ठीक है। तो प्लैंटेरम के नाम से ही कितनी सारी बुक्स हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीसीज प्लैंटेरम, हिस्टोरिया प्लैंटेरम, जेनरा प्लैंटेरम, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है।
और एयर और भी आपस में गलत दे रखे हैं ये, ठीक है। और बाकी नीचे वाले 2 बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता देना मुझे। और अभी आप एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट चलते हैं। द when uteri partially fused so as to form 2 horns and 2 separate lumens inside is called। तो भाई आप देख रहे हैं यूट्रस, प्लेसेंटा, इन सब से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। DSSB में भी आया था, जोनरी प्लेसेंटा के बारे में क्वेश्चन आया था कि डॉग्स एंड कैट्स के पास कौन सी प्लेसेंटा होती है। तो आजकल इनसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई इन 2 टॉपिक से, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बाईपार्टाइट यूट्रस, ठीक है। बाकी ये सभी जो है यूट्रस के टाइप हैं, बाईपार्टाइट, बाइकॉर्नुएट, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ यूट्रस में हैं, सबसे पहले बाईपार्टाइट। पार्टाइट से आप समझ पा रहे हैं कि पार्टीशन है इनके बीच में, ठीक है। व्हेन लोअर पार्ट ऑफ बोथ द यूट्राई फ्यूज टुगेदर एंड पार्टीशन वॉल प्रेजेंट बिटवीन देम, ऐसे यूट्रस को हम बाईपार्टाइट यूट्रस कहेंगे, ठीक है। इनका लोअर पार्ट तो फ्यूज होता है और पार्टीशन वॉल प्रेजेंट होती है। तो पार्टाइट वर्ड, पार्टीशन वर्ड से आप याद कर सकते हैं। ओनली 1 सर्विक्स, सिर्फ एक सर्विक्स होता है यहाँ पे। और इस एग्जाम्पल है रूमिनेट्स, जैसे काउ, शिप, गोट्स एंड डियर, इनके अंदर आपको बाईपार्टाइट यूट्रस मिलेगा। देखिए कई बार ना क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो बाईपार्टाइट अपन ने देख लिया कि रूमिनेट्स में मिलता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बाइकॉर्नुएट टाइप। व्हेन लोअर पार्ट ऑफ बोथ द यूट्राई फ्यूज्ड विद ईच अदर बट पार्टीशन वॉल अब्सेंट। तो बाइकॉर्नुएट में पार्टीशन वॉल अब्सेंट होती है, ठीक है। बट लोअर पार्ट ऑफ बोथ द यूट्राई फ्यूज्ड विद ईच अदर, लोअर पार्ट दोनों यूट्राई का नीचे की तरफ से फ्यूज होता है, ठीक है। सिंगल सर्विक्स, इसमें भी सिंगल सर्विक्स है। एग्जाम्पल डॉग्स, पिग्स, कैट्स, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, ठीक है। डॉग्स, पिग्स, कैट्स, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, इसके अंदर बाइकॉर्नुएट यूट्रस आपको देखने को मिलेगा। पिछले वाला बाईपार्टाइट था वो हमें रूमिनेट्स के अंदर देखने को मिला था। अब नेक्स्ट टाइप है डुप्लेक्स टाइप। डुप्लेक्स से अपन को समझ आ रहा है दो चैम्बर मिलेंगे, ठीक है। डुप्लेक्स में क्या होता है, 2 कम्प्लीटली सेपरेट यूट्राई ईच विद ओन सर्विक्स। 2 सेपरेट यूट्राई होते हैं और दोनों का अलग अलग सर्विक्स होता है और वो अलग अलग ही वेजाइना में ओपनिंग करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये डुप्लेक्स यूट्रस है। नो फ्यूज़न ऑफ यूट्राई हॉर्न्स, हॉर्न्स का कोई फ्यूज़न नहीं होता इसके अंदर। और ये रैबिट, रोडेंट्स एंड मार्सुपियल में देखने को मिलती है। ये डुप्लेक्स यूट्रस के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, ये सबसे आसान है तो है इसमें सिंप्लेक्स यूट्रस। इंटायर यूट्रस इज सिंगल चैम्बर, ठीक है, सिर्फ एक चैम्बर होता है। और ये देखने को मिलता है ह्यूमन, एप्स एंड मंकीज़ में, ठीक है। ह्यूमन में आप अगर आपसे क्वेश्चन आए ह्यूमन के अंदर कौन सा यूट्रस देखने को मिलता है तो आप कहेंगे सिंप्लेक्स यूट्रस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। व्हेन यूट्राई partially fused so as to form 2 horns and 2 separate lumen inside is called bipartite uterus, ठीक है। फिर है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर। पहले आप समझिए पोर्टल सिस्टम क्या होता है। जब जो ब्लड है वो 2 कैपिलरी बेड से होकर गुजरता है, यानी पहले एक ऑर्गन से फिर दूसरे ऑर्गन से, ऐसे सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर होता है, ठीक है। ये सब नीचे वाले ये सब गलत हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हिपैटिक पोर्टल वेन प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये जो है एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस करके उसके आगे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वायला, वोक्जेलिस एंड कोमेलिना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं वो है रोज़, ठीक है, ये अलग है। और ये तीनों एक साथ वहाँ पर दे रखे हैं, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी उससे ये क्वेश्चन बन गया होगा।
तो पहले मैं इनका मतलब समझा देती हूँ। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, ये ओपन होते हैं और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर हैं ये कभी ओपन नहीं होते और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन इंश्योर करते हैं। और दोनों तरह के फ्लावर ये वायोला ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना में देखने को मिलते हैं। और जो रोज़ है उसके अंदर सिर्फ चेस्मोगैमस फ्लावर देखने को मिलते हैं, यानी फ्लावर ओपन होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए मेरिडियनल प्लेन क्लीवेज द क्लीवेज फ्रो इज़ फॉर्म्ड। तो ये जो एग वगैरह में क्लीवेज होता है उससे क्वेश्चन है। तो मेरिडियनल क्लीवेज में क्या होता है, इट पास थ्रू एनिमल एंड वेजिटल पोल फ्रॉम द मिडल। एक आप जानते हैं एग के अंदर एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है। तो मिडल से जो पास होता है जो प्लेन उसके अकॉर्डिंग क्लीवेज होता है, ठीक है। तो मेरिडियनल क्लीवेज आप कहेंगे कि इट पासिस थ्रू एनिमल एंड वेजिटल पोल्स फ्रॉम द मिडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कंटेन्स वन कॉपी ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ए स्पीसीज इज कॉल्ड एज, ये इसका आंसर आएगा मोनोप्लॉइड सेट। जब स्पीसीज की बात आ जाए ना, यानी सिंगल बेसिक सेट प्रेजेंट होता है, तो किसी स्पीसीज़ का सिंगल बेसिक सेट जब लिया जाता है तो उसको हम मोनोप्लॉइड सेट कहेंगे। और अगर डिप्लॉइड का आप जानते ही हैं 2n होता है, सभी क्रोमोसोम आ गए इसमें। लेकिन हैप्लॉइड के साथ अपन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो हैप्लॉइड सेल जितने क्रोमोसोम्स जितने क्रोमोसोम गैमेट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ना, उस सेट को हैप्लॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर है गैमेट्स में कितने 23 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 2n इसका 46 क्रोमोसोम है। तो हैप्लॉइड सेट हम गैमेट्स के नंबर के अकॉर्डिंग लेते हैं। और मोनोप्लॉइड सेट किसी स्पीसीज़ के अंदर एक बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको मोनोप्लॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर्स गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डिओडेनम। तो इसका आंसर आएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो बाकी भी देख लेते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जैसे अपन स्टमक पढ़ते हैं ना, कार्डियक फंडस पाइलोरिक। तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक और डिओडेनम की जो जॉइनिंग होती है, जहाँ पर जंक्शन होता है, वहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कोमल बाइल डक्ट आती है ना पैनक्रियाटिक डक्ट के पास, उसमें उससे पहले ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कोमल बाइल डक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लीसन कैप्सूल ये भी लीवर से रिलेटेड है, बट जो इसका आंसर है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डिओडेनम। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी इसका आंसर है। मैंने तो इसको सिर्फ याद किया था कि डिओडेनम से DI, तो OD इसका आ रहा है आंसर, ठीक है। वैसे तो पाइलोरिक स्फिंक्टर भी स्टमक और डिओडेनम के जंक्शन पे है, ठीक है, बट ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। मैंने 1-2 बार और देखा है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी ये 1-2 बार पूछा गया, तो मैंने इसको याद कर लिया था, ठीक है। आप भी जैसे कई टर्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती तो आप उसको याद कर ले, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं PGT का तैयारी करवाती हूँ और अभी मैंने STET की PYQ शुरू की है, DSSB की भी शुरू की है, PYQ भी हम बहुत जल्द करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें मुझसे, कहीं अगर इस वीडियो में कहीं मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर उसको करेक्ट करूँगी और आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।